राम मंदिर में घोटाले की कितनी परतें? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब एक नई धांधली उजागर हुई है। पहले चढ़ावा चोरी कांड सामने आया, उसके बाद जमीन खरीद में घोटाले के आरोप लगे और अब ट्रस्ट में कर्मचारियों की भर्ती में भी धांधली की बात सामने आ रही। ये वो धांधली है जिसके आधार पर आरोप लग रहा है कि मंदिर में संगठित अपराध को अंजाम दिया गया। ट्रस्ट में चढ़ावे की गिनती के लिए जिन लोगों को रखा गया, उसको लेकर जो जानकारी आई है वो न सिर्फ बहुत ही चौंकाने वाली है, बल्कि संगठित अपराध की आशंका को बल देती है। भर्ती घोटाले ने इसलिए सबको चौंका दिया है क्योंकि ट्रस्ट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कर्मचारियों की भर्ती की गई। भर्ती को लेकर जो सच्चाई सामने आई है, उससे पता चलता है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत पूरा नेटवर्क चल रहा था। एक संगठित समूह भर्ती से लेकर काउंटिंग तक बड़ा खेल कर रहा था। राम मंदिर में भर्ती घोटाला कैसे किया गया? इस भर्ती के तहत चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम में अपने लोगों को कैसे शामिल कराया गया? अब इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम भी आ रहा है। कैश काउंटिंग के लिए मार्च 2025 में भर्ती की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मार्च 2025 को चंपत राय ने 10 लोगों को बुलाया था। बताया जा रहा है कि 10 गणना कर्मी वीएचपी और आरएसएस से जुड़े थे, जिसके बाद अनिल मिश्रा ने ही सभी 10 लोगों का इंटरव्यू लिया। 6 मार्च 2025 को 10 नए लोगों की भर्ती हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि भर्ती के बाद गणना कर्मियों का आईडी कार्ड नहीं बना। वो ड्यूटी शीट दिखाकर मंदिर परिसर में प्रवेश पाते थे। नवनियुक्ति गणना कर्मी ड्यूटी शीट से ही आते जाते थे। राम मंदिर में गहनों की भी चोरी की बात सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि राम मंदिर में जब श्रद्धालु आते थे तो गहने और कैश वो चढ़ावे में देते थे। ऐसे में इनको पुलिस चौकी के पास के काउंटिंग सेंटर में लाया जाता था, जहां पे कैश और गहने दोनों को अलग अलग किया जाता था। बताया ये जा रहा है कि अलग अलग करने के बाद फिर उसकी चोरी की जाती थी। क्योंकि वहां प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, इसलिए वहां पे चोरी करना बहुत आसान था। टीवी 9 भारतवर्ष के पास राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट डीड की कॉपी भी है। इसमें जिन नियमों का जिक्र है, उनको ताक पर रखकर लोगों को नौकरियां दी गई। ट्रस्ट डीड में जिन नियमों का हवाला दिया गया है, उनका सही तरीके से पालन भी नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट डीड की जगह कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से काम किया। सोसाइटी एक्ट है, उसमें ये प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी काम करते हैं अगर ट्रस्ट के तहत, तो एक रेजोल्यूशन पास होता है, उसको हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव जब पास होता है, वो उसके लिए एक पूरा कोरम होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी का। वो 2/3 मेजॉरिटी उस रेजोल्यूशन को पास करेगी। हमको लगता है कि इसमें यहाँ कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया। सारे प्रोसीजर को दरकिनार करके और व्यक्तिगत लाभ या कोई चीज़ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपॉइंट किया वहाँ पे। राम मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी की तरफ से की गई थी। बाद में नियम को बदल दिया गया, मतलब पहले वाली कंपनी से नहीं, बदले हुए नियम के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। जिन लोगों को फिलहाल अभियुक्त बनाया गया है और जो लोग अभी जेल में हैं, ये वो लोग हैं जो बदले हुए नियम के तहत राम मंदिर में ड्यूटी में लगे थे। मतलब साफ है कि जब नियम बदला गया, उसी की आड़ में गलत लोगों की एंट्री हुई, जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। जैसा कि हमने बताया,
सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के जरिए नियुक्ति हुई थी। पहले 15 स्टाफ भर्ती किए गए थे, बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 19 कर दी गई। कहा जा रहा है कि ये लोग SBI राम मंदिर शाखा में पहले से ही कार्यरत थे। बड़ी बात यह भी है कि इन्हीं में से 6 लोगों को SIT ने चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार किया। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव और करुणेश पांडे गिरफ्तार हैं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने अभियुक्त अनुकल्प के पूर्व सहकर्मी रविंद्र नाथ से बात की। रविंद्र नाथ का इंटरव्यू भी अनिल मिश्रा ने लिया था। वो पहले सैनिक सर्विसेज फर्म को ट्रांसफर हुआ, बाद में बैंक के पैरोल पर आया, लेकिन हर बार उसका काम चढ़ावा गिनने का ही था। रविंद्र नाथ ने TV9 भारतवर्ष को बताया कि ट्रस्ट में बिना जांच पड़ताल के नियमों के विरुद्ध भर्तियां की गई। तो नौकरी पर किसने रखा था आपको, मतलब वहां पर किससे मुलाकात हुई थी? वहाँ पे मेरी अनिल मिश्रा से बात हुई थी। उन्होंने ही फाइनल कर दिया था? हाँ जी, उन्होंने ही फाइनल कर दिया था कि कल से आप लोग आना। सैनिक सर्विस की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से नौकरी पर रखा गया, तो आप लोगों का कोई वेरिफिकेशन वगैरह हुआ था? आप वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप पढ़े लिखे कितने हो जी, मुंह से ही जो इंटरव्यू लेना था उन्होंने ले लिया था और कुछ नहीं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने अनुकल्प के साथ कैश गिनने वाले उसके एक और पूर्व सहकर्मी के साथ बात की। उसने जो बताया वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले लोगों की रोजाना चेकिंग नहीं होती थी, अगर होती थी तो कभी कभार। हाँ, थोड़ा बहुत फ्री था। ट्रस्ट के लोगों को थोड़ी रियायत मिलती थी मंदिर में। हाँ, जैसे फ़ोन भी अलाउ होता था और कई चीज़ें हैं, ये सब चल रहे हैं। और कभी आते जाते में तलाशी हुई आपकी ऊपर से नीचे तक कि जेब में कहीं कुछ लेकर तो नहीं जा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ? तलाशी कभी कभी होती थी। कभी होती मान थी। लीजिए आपने 6 महीने काम किया तो कितनी बार तलाशी हो गई? 15 दिन 20 दिन पे हो जाती थी जी। तो हम लोग गए थे आदरणीय बाबूजी चंपत राय जी के पास, उन्होंने ही करवाया था। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि बाबूजी अगर कुछ आर्थिक मदद हो जाती, तो उन्होंने ही हम लोग को लगवाया था। अनिल जी भाई साहब इंटरव्यू लिए थे। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? कैश काउंटिंग करने वाले कर्मचारियों की रोजाना चेकिंग क्यों नहीं हो रही थी? उन्हें चेकिंग से विशेष छूट किसके आशीर्वाद पर दी गई थी? भर्ती और कर्मचारियों को दिए गए विशेष छूट की वजह से ही आरोप लग रहे हैं कि चढ़ावा चोरी कांड संगठित अपराध के तहत ही किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के 8 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन रडार पर कई बड़े चेहरे भी हैं। उनकी भूमिका संदेह और सवालों के घेरे में। जब से धांधली का मामला सामने आया है, तभी से 4 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। पुलिस और SIT अब उनसे पूछताछ कर रही है ताकि असली खेल का पर्दाफाश किया जा सके। SIT की टीम फिर से रामनगरी अयोध्या पहुंच चुकी है। मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी से जुड़े सुराग और सबूत तलाश रही है। जांच में जो सिरे मिले हैं उन्हें एक दूसरे से जोड़कर तह तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जांच का दायरा बढ़ सकता है। चढ़ावा चोरी कांड की जांच में ED, IT और CBI जैसी एजेंसियों की भी एंट्री हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कोई बड़े लोगों का नपना तय माना जा रहा है। हम शुरू से कह रहे हैं, जो भी आरोप लगे, चाहे निर्माण कार्य के दौरान के लगे, चाहे बाद के, चाहे लैंड डील्स के, इन सब बातों की पूरी ईमानदारी से जांच करना चाहिए। पुलिस और SIT के रडार पर ट्रस्ट से जुड़े 4 बड़े लोग हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ वो इन्हीं 4 लोगों के इर्द गिर्द हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों का कनेक्शन भी इन्हीं लोगों से है। एक नाम चंपत राय का है, जो इस्तीफा दे चुके हैं। इन पर उठ रहे सवालों के बीच बयान दर्ज हो चुका है। हालांकि वो अभी अयोध्या में ही मौजूद है। बताया जा रहा है फिलहाल उन्होंने ट्रस्ट के कामकाज से दूरी बना ली। हालांकि SIT की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं कह रहे हैं।
इतना संकेत जरूर दे चुके हैं कि वो टिन्नू यादव के धोखे से आहत हैं। अगला नाम अनिल मिश्रा का है। इनका भी इस्तीफा हो चुका है, बयान भी दर्ज हो चुका है। आरोप है कि चढ़ावे की गिनती के लिए इन्होंने 10 लोगों की भर्ती की थी जो सवालों में है। खुद सबका इंटरव्यू लेकर नौकरी दी थी। एक नाम गोपाल राव का भी है। पिछले कुछ घंटों से इनको लेकर ज्यादा तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। अब तक गोपाल राव का इस्तीफा नहीं हुआ है। एसआईटी जांच के बाद कामकाज संभाल रहे हैं। 14 जून को कहा था भ्रम दूर करने के लिए एसआईटी जांच कर रही है। इनसे ताज हो सकती है।